आज जी मेरा एक प्रश्न है। सुख की इच्छा से जो व्यक्ति अधर्म से धन कमाता है वो धन उसे सुख देगा क्या? ये प्रश्न आपने बहुत उत्तम किया है। तो सुनो बेटा, धन का असली उद्देश्य सुख देना है और सुख वही देगा जो धर्म से आया हो। अधर्म का धन अंततः नाश ही करेगा। इसलिए हमेशा धर्म का साथ दो, सत्य का साथ दो और ईमानदारी की राह पर चलो। तभी जीवन में सच्चा सुख, शांति और आनंद मिलेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा सुरक्षित होता है। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस धरती पर हर इंसान दिन रात मेहनत क्यों करता है? सुबह से लेकर शाम तक दौड़ भाग, व्यापार, नौकरी, कारोबार, संघर्ष, सबका एक ही लक्ष्य होता है, सुख की प्राप्ति। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या हर वो धन जो हमारे हाथों में आता है हमें सुख ही देता है? कभी कभी ये संसार हमें बहुत चमकदार रास्ते दिखाता है। झूठ, धोखा, अधर्म और छल के सहारे पैसा बहुत जल्दी मिल जाता है। देखने वाले को लगता है कि जिसने अधर्म से धन कमाया वो सबसे सुखी है, लेकिन वास्तव में क्या वही सच है? प्राचीन ऋषि मुनि और महापुरुषों ने हमें बार बार चेताया है कि अधर्म से कमाया गया धन भले ही बाहर से सोने जैसा चमके, भीतर से वो अंगारों की तरह जलाता है। धन दो प्रकार से आता है। एक, धर्म के मार्ग से, परिश्रम, सत्य, ईमानदारी और न्यायपूर्वक। दो, अधर्म के मार्ग से, चोरी, छल, कपट, रिश्वत, दूसरों का हक छीनना और पापाचार से। धर्मयुक्त धन भले ही थोड़ा क्यों न हो, घर में सुख, शांति और संतोष लेकर आता है, और अधर्मयुक्त धन चाहे कितना ही अधिक क्यों न हो, घर की नींव को खोखला कर देता है। जैसे कोई किसान बीज बोता है, अगर बीज शुद्ध है तो फसल भी शुद्ध होगी, लेकिन यदि बीज ही विषाक्त है तो चाहे खाद पानी कितना भी डालो, अंत में फल जहरीला ही निकलेगा। इसी प्रकार अधर्म का बीज बोकर सुख की फसल काटना असंभव है। महाभारत में एक प्रसंग आता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था, महाराज, अधर्म से अर्जित धन देखने में तो सुख देता है, पर अंत में वही धन आपके परिवार को नष्ट कर देगा। क्या हुआ? कौरवों ने अधर्म का साथ दिया, छल और अन्याय से धन और राज्य कमाया और अंततः महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। सुख की जगह दुख, शांति की जगह प्रलय और ऐश्वर्य की जगह शून्यता मिली। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म से कमाया हुआ धन मनुष्य के जीवन में दुख का द्वार खोल देता है। अधर्म के धन का वास्तविक प्रभाव। एक, मन की अशांति। जो व्यक्ति अधर्म से पैसा कमाता है वो रात को चैन से सो नहीं सकता। बाहर से चाहे उसका घर महलों जैसा हो, पर भीतर उसका मन भय और चिंता से भरा होता है। कहीं कोई पकड़ न ले, कहीं अपमान न हो, कहीं सब छिन न जाए। दो, परिवार में कलह। ऐसा धन परिवार में झगड़े का कारण बनता है। भाई भाई में विवाद, पति पत्नी में तनाव, बच्चों का बिगड़ना, ये सब अधर्म के धन की देन है। तीन, संतान का भ्रष्ट होना। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जब घर का अन्न अधर्म से आता है तो उसी अन्न से पलने वाली संतान का संस्कार भी दूषित हो जाता है। चार, स्वास्थ्य पर असर। अधर्म का धन रोगों को निमंत्रण देता है। चिंता और भय से व्यक्ति का तन और मन दोनों बीमार हो जाते हैं। पांच, अंतिम पछतावा। जीवन के अंतिम क्षणों में जब सब दिखावा छूट जाता है तब अधर्म से कमाने वाला व्यक्ति पछतावे की आग में जलता है। काश मैंने धर्म का रास्ता अपनाया होता। महापुरुषों ने हमेशा कहा, कमाई में सत्य हो तभी सुख मिलेगा। संत कबीरदास जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात इतना ही धन दीजिए जिससे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मैं भी तृप्त रहूं। अधर्म से अधिक कमाकर अहंकार पालना अंत में दुख ही देगा। प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं, पैसा सुख का साधन है, परंतु केवल तब जब वो धर्म से अर्जित हो। अधर्म से कमाया गया धन घर में अशांति और आत्मा में अधूरापन ही देता है। जैसे कि एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता था। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा और घर में शांति बनी रही। उसके बच्चे संस्कारी थे और लोग उसे आदर से देखते थे। दूसरा व्यापारी अधर्म से धन कमाता था। मिलावट, धोखा और रिश्वत उसका तरीका था। जल्दी ही उसने अपार धन तो कमा लिया, लेकिन घर में कलह रहने लगी। उसका बेटा नशे का आदी हो गया, बेटी गलत राह पर चली गई और पत्नी हर समय चिंतित रहने लगी। अंततः वो व्यापारी जेल चला गया और जो धन उसने कमाया था सब बर्बाद हो गया। ये कथा हमें यही सिखाती है कि अधर्म का धन कभी भी सुख नहीं दे सकता। प्रिय श्रोतागण, सुख केवल धन में नहीं है बल्कि धर्मयुक्त धन में है। अधर्म से कमाया गया धन हमें केवल बाहर से चमक दिखाता है, पर भीतर से खोखला कर देता है। धर्म से कमाई गई एक रोटी अधर्म से कमाए गए सोने से भी अधिक मीठी होती है। ईमानदारी की कमाई में शांति है और अधर्म की कमाई में आग है। कभी भी अधर्म का मार्ग न चुने।
जितना मिले संतोष माने, सत्य और परिश्रम से कमाई करें, क्योंकि असली सुख उसी में है।